हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक हैं। तो आज हम करेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी जिसका चैप्टर नंबर है 4 और इसका नाम है आरंभिक नगर। तो पहले कैसे नगर हुआ करते थे इसके बारे में हम आज के अध्याय में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये एक जसपाल है और एक हरप्रीत। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे हैं जिसे गली के बच्चे बूथा घर कहा करते हैं। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला तो देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें जसप्रीत और हरप्रीत के बारे में बताया है। तो वो खेल रहे थे गली में और जो कुछ लोग हैं, पुराना घर है उसकी तरफ देखते हैं, खंडर बन चुका है जो उसकी तरफ देखते हैं और उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो उनको बहुत ही अचंभा होता है कि लोग इसकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। तो एक महिला कहती है कि मंत्री जी को बोलकर इसकी मरम्मत करवाओ। तो वो तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो आगे देखते हैं हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। तो क्या बताया गया है कि जो पुरानी इमारत है उनकी अपनी खुद की कहानी है। लगभग 150 साल पहले जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी पंजाब में, तो इस काम में जो इंजीनियर थे उनको अचानक क्या मिलता है, हड़प्पा के पुरास्थल जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। तो क्या सोचते हैं कि इस खंडर से अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह क्या हो गई, नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले, ये 150 साल पहले की बात है और ये 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो क्या है, जो खंडहर है वो उपमहाद्वीप के जो पुराने शहर थे उनमें से एक है। चूँकि इस नगरी की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें क्या कहा जाता है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले? 4700। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? जी बिल्कुल रखना चाहिए। तो इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, नगर दुर्ग, और निचले हिस्से को निचला नगर। दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनी थी। किससे? पक्की ईंटों से। ईंटें इसकी इतनी अच्छी थी कि हज़ारों साल बाद भी तक उनकी दीवार खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें बहुत ही मजबूत और खूबसूरत भी लगें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिससे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर का नाम दिया। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। किसके लिए? पानी का रिसाव को रोकने के लिए। क्या चढ़ाया गया? चारकोल की परत। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई और चारों ओर कमरे बनाए गए। इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। किससे? कुएं से। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जैसे लोग स्नान करने जाते हैं ना, जैसे कोई मेला लगता है, जैसे कुरुक्षेत्र जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं स्नान करने के लिए, तो इसमें वही बात बताई गई है कि ऐसे इसका उपयोग किया जाता होगा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले? अग्नि के कुंड। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े क्या मिले हैं? भंडार गृह।
कौन कौन से नगरों में? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में। तो आगे देखते हैं, ये छोटा सा दे रखा है, ये भी पढ़ ही लेते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हैं। इन सभी स्थलों को पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र होते हैं, पत्थर के बाद मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे प्लेट भी मिले हैं। ये चित्र दिखाया गया है, इसमें देखो, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर, जैसे झेलम नदी है, ये चिनाब है, ये रावी है, ये हड़प्पा सभ्यता है, ये राखी गढ़ी है, और ये क्या है? कालीबंगा। ये गंवेरी वाला है, और ये सिंधु नदी है। ये देखो, ये इनमें जाके मिल रही है। सोतकागु है, ये मोहनजोदड़ो है, ये धोलावीर है, ये सूतकोटा है, और ये लोथल है। आगे देखते हैं, और ये अरब सागर दिखाया गया है यहाँ पर। ओके, आगे देखते हैं। ये देखो, महान स्नान घर। ये देखो, यहाँ से सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, और एक तरफ से यहाँ से उस साइड से ये अच्छे से दिख जाएंगी। और यहाँ पर कुएँ भी दिखाए गए हैं, है ना। कुओं से पानी निकाल कर इसको भर दिया जाता है, और एक विशेष अवसर पर इसे भर दिया जाता है, और बाद में इसको खाली भी कर दिया जाता है। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता है, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। क्या? ढके हुए नाले। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। क्या होती थी? हल्की ढलान, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में जाकर मिल जाती थी। ऐसा तो आज भी होता है। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? मेन होल, इनको ढकने के लिए। जैसे ये देखो, ये बनाया गया। ये छोटी छोटी ईंटों से ये मिस्त्री लगा हुआ है, ये यहाँ पर बना रहा है। आगे देखते हैं, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। आगे देखते हैं, नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते हैं। नगरीय जीवन कैसा था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते हैं। ये शासक लोगों को भेजकर क्या करते थे? दूर दूर से धातु मंगवाते थे। जो राजा थे पहले के, बहुमूल्य पत्थर मंगवाते थे और बहुत सारी उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। लिपिक किसे कहते हैं? जो मुहरों पर लिखते हैं या फिर किसी और वस्तु पर कुछ बना दिया उसके ऊपर लिखते हैं, तो उसे लिपिक कहते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों पर किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते भी थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, दूसरे देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जिससे कई बच्चे खेलते होंगे। ये देखो, खिलौनों का चित्र दिखाया गया है। इसमें दिया है सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ये देखो, ये दिखाया गया है, एक इसमें नाला बनाया गया है और ये सड़क है। तो ऊपर एक कुआं है, ये देखो, ये कुआं दिखाया गया है, देख सकते हो आप आसानी से। बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है, ये देखो, ये हड़प्पा की मोहर है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में लिखे हैं, ये देखो, ये खास लिपि में लिखे हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। लेख का यह बहुत पुराना उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर पक्की मिट्टी के खिलौने, बच्चों के खिलौने दिखाए गए हैं। आगे देखते हैं, नगर और नए शिल्प।
आओ अब कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक थे। क्या थे? मन के बाट और फलक। जैसे ऊपर पत्थर के बाट दिखाए गए हैं, ये देखो, ये देखो, ये वाले पत्थर के बाट हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। कौन से पत्थर से? चर्ट पत्थर से। चर्ट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया है। मध्य में बाएं क्या दिखाया गया है? मन के। इनमें से कई कार्लियन पत्थर से बनाए गए हैं। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए हैं। इनमें बीच छेद किए गए हैं ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ये देखो, ये वाला दिखाया गया है ना। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक दिखाए गए हैं। धारदार क्या? फलक। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। कौन सा? कढ़ाईदार वस्त्र। ये देखो, ये वाला कढ़ाईदार क्या है? ये वस्त्र। और ये आगे देखते हैं। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। किसकी? पत्थर की। इन आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। संवत 7000 साल पहले मेरगढ़ में कपास की खेती होती थी। किस चीज़ की? कपास की। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। किससे? 7000 साल पहले मेरगढ़ में कपास की खेती होती थी। किस चीज़ की? कपास की। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्योन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। तो आगे देखते हैं। ये था हमारा कितना चैप्टर रहता है? 1 मिनट, पहले मैं इसको देख लेती हूँ, कहीं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से हम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए और बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो ये हमारा आज का बहुत हुआ और मिलते हैं दोबारा नई वीडियो के साथ। ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको देखने में समस्या होगी, तो यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगी आपके लिए। तो ओके, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।